सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सच्चाई एक कड़वी होती है। सच्चाई बिल्कुल ही कड़वी लगेगी एकदम। पहले तो इस बीजेपी पार्टी के अंदर ये बिल्कुल सच्चाई है, कितना भी बड़ा क्यों नहीं नेता हो, उसकी एक ही रत्ती भी नहीं चलती है। अब इस राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी को अंदर बड़ी मेहनत की और सत्ता में लाया। बड़े बड़े लोगों से वादा किया, युवा लोगों से वादा किया, सब और बड़ा बड़ा वादा किया कि हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी तो मैं ये पेपर लीक हुए सब पहली मीटिंग में ये परीक्षाओं रद्द करा दूंगा। तो उसने बड़ी मेहनत की, किसानों से वादा किया, हर एक से वादा किया। बाद में बीजेपी को जीत मिली, सत्ता में आए, सरकार बनाई, तो उसमें बड़े बड़े मुख्यमंत्री के दावेदार पीछे रह गए और पर्ची के मुख्यमंत्री बन गए। तो उसमें भी उस बड़े नेताओं ने देखा चलो ठीक है, हमारी चलेगी, सब कुछ चलेगी हमारी। तो उसमें जो ऊपर दिल्ली से आदेश आता है वो आदेश का ही काम होता है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री की नहीं तो या कोई अफसर सुनता है, नहीं कोई कलेक्टर सुनता है, नहीं कोई डीआईजी सुनता है। 1 साल से ये काम चल रहा है ट्रांसफर का, सुनता कोई नहीं है तो उसकी ट्रांसफर कर दो। दूसरा आया, ये भी नहीं सुनता है, इसकी भी ट्रांसफर कर दो। ये काम 1 साल से चल रहा है। अब किरोड़ी लाल मीणा इस बीजेपी में बड़ा नेता माना जाता है, मुख्यमंत्री के दावेदार का था, उसने कैबिनेट मंत्री बनाया। वो खुद सामने आके कह रहा है ये बीजेपी पार्टी हाजी के राज में नाजी कहने वाला मरेगा। ये बीजेपी पार्टी हाँ लारे हाँ कहना, ये हों की कहने की मेरी आदत नहीं है। इसको खाली हों कहते रहो, काम को कुछ बोलना नहीं, तो ये चलता रहेगा और उसकी मर्जी रखेंगे, सब कुछ करेंगे। काम की बात करेगा तो उसकी सुनेगा नहीं। तो मैंने 2-4 बार जोर दे के मुख्यमंत्री से भी कहा, हमने वादा किया है ये परीक्षाओं रद्द करो और युवा लोगों के रोजगार के कुछ भर्तियों निकालो। तो मेरी बात अनसुनी करने लगे। तो उसमें मैंने 1-2 बार कहा मेरी बात मान नहीं रहा है मुख्यमंत्री। तो उसने मेरा फोन टैपिंग करना शुरू कर दिया, मेरे पीछे सीआईडी लगा दिए, कोने कोने पर मेरी सीआईडी हो रही है। आज इतनी मेहनत करके सत्ता में लाया उस सरकार, उस आदमी का ही ये हाल है। तो आज नॉर्मल कोई कार्यकर्ता कहेगा मेरी चलती है, ऐसा कर दूंगा, ऐसा ऐसे ऐसे बड़े नेताओं की भाई इस पार्टी में नहीं चल रही है। तो आप समझ लो इससे ज्यादा क्या अहंकारी पार्टी होगा। क्या कहेंगे, ये सब जनता की सुनी जाती है, पार्टी में हर आदमी की सुनी जाती है। किरोड़ी बाबा की तो सुन लो, बाद में आम जनता की सुनियो। उसकी तो सुन के उसने जो वादा किया है वो तो वादा पूरा कीजिए। मुख्यमंत्री जी साहब, प्रधानमंत्री जी साहब, गृह मंत्री जी साहब, आप उसकी तो जो उसने वादा किया है
वो वादा पूरा किए कर दीजिए, हम सब की जानेंगे हमारी चल रही है। तो ये बीजेपी पार्टी के अंदर जो नेता है उसका हाल है। चुपचाप बैठे रहे तो चलता रहेगा, मंत्री पद पर चिपक के बोलना कुछ है नहीं, पद पे बना रहना है। कुछ काम को कहा तो हटा देंगे, और जो किसी ने कहा है तो उसको हटा भी दिया, पार्टी से भी निकाल दिया। और दूसरी बात, कितना भी भ्रष्टाचार क्यों ना हो, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लो और वो पवित्र हो जाएगा। जैसे कोई कहता है तेरे हाथ से गाय का हत्यारा बन गया, अब तुम गंगा जी जाके पवित्र हो के आ, तो बीजेपी कहता है कितना ही भ्रष्टाचार हो, हमारी पार्टी में आने से वो पवित्र हो जाता है, सब उसका दोष हट जाता है। ऐसे ऐसे कई प्रमाण, 100 प्रमाण पड़े हैं। जो जेल में जाने वाले, वो बीजेपी खुद उसके नेता कह रहे थे फलाना नेता भ्रष्टाचार है, वो जेल में जाएगा, और उसको बीजेपी ज्वाइन करने से ये वो पवित्र हो गया, उसके सब पूरे भ्रष्टाचार मिट गए। मेरे हिसाब से और मेरी देखने में तो ये आ रहा है, और उससे अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार, अपनी अपनी नज़र अलग होती है। सब भाइयों से प्रेम भरा राम राम नमस्कार। मैं तो बीजेपी पार्टी से और भजन लाल मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि किरोड़ी लाल जी को आप खुश कर दीजिए और सब राजस्थान के खुश हो जाएगी।